सो गाइज ये रहा हमारा होटल। तो आपको एसी रूम भी मिल जाएगा। इतनी लंबी लाइन है, ओए होए। आप जा रहे हैं काल भैरव के दर्शन करने। तो गाइज ये रहा मैदागिन चौराहा। तो हमें यहीं बुलाया था, करण भाई सामने खड़े हैं। तो गाइज हम चल लिए। तो बोतल भी ले लिए, चढ़ाएंगे बाबा को। तो बस मणिकर्णिका घाट पहुंचने ही वाले हैं। सो गाइज ये देख सकते हो आप, बॉडी प्रिपेयर हो रही है जलने के लिए। एक मंदिर और देखने जा रहे हैं हम, विच इज कॉल्ड काशी करमठ। कितना भी यहाँ पे पानी का बहाव हो जाए, वो कभी भी मंदिर डूबा नहीं। अरे हम भैया लोकल के ही हैं, तो हमको आप नहीं रोक सकते हो। सो गाइज हमारे बाटी चोखा आ चुके हैं। बेस्ट बाटी चोखा आई हैव एवर हैड। सो गाइस फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत सारी चीजें कवर करी थी कि दिल्ली से हम किस ट्रेन से वाराणसी पहुंचे, फिर वहां से मैंने उबर कैसे करी, फिर वहां से होटल कैसे पहुंचा, होटल कितने पैसों में लिया, वो भी मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया। फिर इसके बाद मैं काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन कैसे किए, वीआईपी पर्ची कैसे कटती है, कितने की कटती है और क्यों कटती है, हमें क्यों कटवानी चाहिए, टाइम के अभाव के चक्कर में कैसे, वो सारी चीजें मैंने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर दी है। और गंगा आरती का बेस्ट व्यू कहाँ से होता है, नाव से देखनी चाहिए कि घाट पे खड़े होके ही देखनी चाहिए, वो सारी चीजें मैंने फर्स्ट पार्ट में कवर कर दी है। अगर आपने नहीं देखा फर्स्ट पार्ट, प्लीज जाके देखिए। और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव मैंने चीजें बताई भी है उस पार्ट में। और उस पार्ट को देखने के बाद इस पार्ट में आना। इस पार्ट में आपको भैरवनाथ, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, वो सेकेंड डे की सारी चीजें कवर करेंगे बारी बारी से। तो स्टे ट्यून्ड। मैं चलता हूँ काल भैरव के दर्शन के लिए, क्योंकि करण का कॉल आ गया, जो मेरा दोस्त है वाराणसी का ही, जो लोकल का यहीं पे रहता है। तो उसका कॉल आया कि भाई आ जाओ, हम यहाँ से सीधा काल भैरव के दर्शन करेंगे, फिर हम मणिकर्णिका घाट जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं उधर ही, बाय। सो गाइज अब हम जा रहे हैं काल भैरव की दर्शन करने। तो काल भैरव के पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ऋषि मुनियों की बातों को सुनकर ब्रह्मा जी का एक सर क्रोध से जलने लगा और वो क्रोध में आके भगवान शंकर का अपमान करने लगे। इससे भगवान शंकर अत्यंत क्रोधित होकर रौद्र रूप में आ गए और उनसे ही उनके रौद्र स्वरूप काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव ने घमंड में चूर ब्रह्मा जी के सर को काट दिया। और काल भैरव का काम क्या है? कहते हैं कि जो भी इस दिन सच्चे मन से शिव जी के रौद्र रूप की पूजा करता है, तो बाबा काल भैरव उसके तमाम कष्ट परेशानियां हर लेते हैं और उनकी हर पल सुरक्षा करते हैं। भयावह से भयावह शत्रुओं से वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और भैरवनाथ को शिव जी का 5वां अवतार भी माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैरवनाथ पर शराब क्यों चढ़ाई जाती है, वो भी बताता हूँ आपको। उसके भी पीछे एक स्टोरी है। मान्यताओं के हिसाब से काल भैरव तामसिक प्रवृत्ति के देवता माने जाते हैं, इसलिए उन्हें मदिरा या शराब का भोग लगाया जाता है। सो हाय गाइस, डे 2 इन वाराणसी। सो सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त का कॉल आ गया था, क्योंकि शाम को वो अपने घर चला गया था, तो मैं यहाँ पे अकेले ही रुका था। तो दोस्त ने बोला कि एक मैदागिन करके एक चौराहा है, वहाँ पे आ जाओ, वहीं से हम भैरवनाथ के लिए सीधा चल लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेकेंड डे इन वाराणसी। सो गाइज ये रहा हमारा होटल, द टेम्पल व्यू। ये यहाँ से एंट्रेंस थी और वो सामने हमारा रूम है। तो हम इधर से आए थे, इधर से आने का रास्ता यही है, बनारस की गलियां। बस ये सब लोगों के घर है पर्सनल, तो इनने पता नहीं घर था वो होटल में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये कुछ ऐसा हमारा होटल का व्यू था। ये है, अगर आपको कभी भी बुक करना है तो द टेम्पल व्यू बिल्कुल इसके थोड़े से पास में ही 200 मीटर दूर या 100 मीटर दूर ही मंदिर है। कोई इशू नहीं होगा। तो आपको एसी रूम भी मिल जाएगा, नॉन एसी भी है इनके पास, और प्राइस में बहुत अच्छे है। मंदिर के पास इतना होके और इस प्राइस में आपको अगर रेट दे रहे हैं तो बेस्ट है। और वाईफाई भी है, क्योंकि वाईफाई मैंने भी वाईफाई यूज किया है, तो अच्छा वाईफाई है यहाँ पे। रूम्स, डोरमेट्री, हॉल सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो चलो चलते हैं काल भैरव के दर्शन करने और दिखाते हैं आपको बनारस की गलियां। सो देखो ये चीज सबसे अच्छी लगती है, जो पेंटिंग होती है ना यहाँ की, कितना प्यारा लगता है। हर हर महादेव, हर गलियों में बनारस के घाट की फोटो, नाव की फोटो है ना, और कृष्ण भगवान हमारे, ओए होए होए, और हमारे गन्नू बप्पा, ओए होए होए होए, कितना प्यारा लगता है यार। सो गाइस सुबह के 7 बज रहे हैं और देखो लाइन फिर से स्टार्ट यहाँ पे हो गई है आराम से। सो देख सकते हो आप कितनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, शुरू भी हो चुका है। ये देखो कितनी लंबी लाइन है सुबह सुबह। ये मैं जा रहा हूँ अभी काल भैरव के दर्शन। ये है बाबा के दर्शन की लाइन, ठीक है। सो यहाँ से कम 1.5 से 2 किलोमीटर की लाइन होती है, जो नॉर्मल लाइन है। वीआईपी लाइन के लिए 300 रुपए की पर्ची कटती है, वो आप पर्ची कटवा के और 40 मिनट या आधे घंटे में दर्शन हो जाते हैं। सो देखो लाइन कंटिन्यू है, ठीक है, देखते रहो।
सो गाइस देखो मेन रोड भी आ गई है, ठीक है, और लाइन आपको दिखाता हूँ तो कितनी लंबी लाइन है, ओए होए देखो। और पुलिस प्रशासन बहुत मेहनत कर रहा है। तो गाइस देखो लाइन देखो, सुबह सुबह की भीड़ है ये, ठीक है, 8 बज रहे हैं और 8 बजे की भीड़ देखो। ये सब लाइन ये देखो इधर से स्टार्ट हुई है, ये अलग गेट है, उधर अलग गेट है, ठीक है। सो अलग अलग गेट की लाइंस हैं। देखो भीड़, बनारस महादेव की नगरी, सब डूबे हुए हैं यहाँ पे महादेव के रंग में। तो अच्छा रहा मैंने कल ही दर्शन कर लिए थे, आज तो मुश्किल लग रहा है भाई बहुत ज्यादा। अब जा रहे हैं काल भैरव के दर्शन करने। बाबा की कृपा सच में मेरे ऊपर है। केदारनाथ गया तो एक फ्रेंड मिल गया, उसने अच्छे से दर्शन करा दिए, और यहाँ पे आया तो करण मिल गया, उसने अच्छे से दर्शन करा दिए। जब कोई सच्चे मन से कुछ काम करो ना तो हो जाता है यार। सो करण का कॉल आया था कि करण ने बोला कि मैदागिन चौराहा है वहाँ पे आ जाओ। उसने बोला ई रिक्शा ले लेना, तो ई रिक्शा क्या ही लूँ क्योंकि भीड़ इतनी है, ई रिक्शा तो निकल नहीं पाएगा। मैंने चलो पैदल ही चल लेते हैं। बोला कि 1 किलोमीटर ही है, ज्यादा नहीं है, तो चलते हैं देखते हैं। और गाइस आप बग्गी भी ले सकते हो, ठीक है। अब बग्गी का प्राइस पता नहीं है कि ये क्या होता है, इन लोगों का क्या नहीं होता है। तो आप बग्गी भी आराम से ले सकते हो और मंदिर तक जा सकते हो। तो गाइस ये रहा मैदागिन चौराहा। तो हमें यहीं बुलाया था, करण भाई सामने खड़े हैं। तो ये यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर रखा है, तो बस आ गए हैं। सो अब हम रियल बनारस में जा रहे हैं, फिर से पतली गलियों में, ठीक है। ये है काल भैरव बाबा जाने का रास्ता। तो ये पतली पतली ऐसी गलियां होती हैं, उनसे गुजरना पड़ता है। तो यही तो बाबा की माया है। चलिए, वो तो करण भाई है साथ में, इसलिए सब कुछ पता है। फिर मैं तो खो ही जाऊं सच में। सो भोजनालय आपको रास्ते में मिलते रहेंगे, ठीक है। ये सारी शॉप्स, साड़ियों की शॉप्स, सब कुछ मिलता रहेगा। काल भैरव ये देखो, तो ये सामने जाओगे तो ये गलियां हैं बाबा भैरवनाथ की जाने की। सामने चलते जाओगे वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। और कोई गाइस अगर आपसे बोले कि चलो आ जाओ मैं जल्दी से दर्शन करा दूं, तो काल भैरव का ऐसा मत करना, पैसा देके एकदम से पैसा दे दो। पहले जाके देखना लाइन कितनी लंबी है, इसके बाद ही ये चीज करना, ठीक है, अगर करना चाहते हो। नहीं तो काल भैरव में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो ये है गलियां काल भैरव की, देखते हैं। ये देखो काल भैरव बाबा का साइन लिखा है, ये देखो काल भैरव। उधर पता नहीं कहाँ पे जाना है, हमें कहाँ पे, सामने। अभी हमें चलते जाना है और चलते जाना है। सो गाइस ये शॉप है यहाँ पे सामने, ये चौराहा टाइप में, ठीक है। तो हमने बस यहीं से प्रसाद लेने, और सामने ये गली जा रही है दर्शन के लिए, तो सामने हम चले जाएंगे। सो इस बैग में क्या है तो आपको बताते हैं अभी। इसका जो शराब होती है ना, करण लेके आया है, शराब चढ़ाई जाती है, ठीक है। इसमें बोतल पड़ी है झोले में, तो वही चढ़ाएंगे हम। तो सामने गली में जाएंगे। होता क्या है, क्यों मतलब पानी क्यों देते हैं? हाथ धोइए, अच्छा शुद्ध करने के लिए ना। मतलब भैया ने पानी इसलिए दिया है क्योंकि हाथ शुद्ध हो जाए, और यहाँ से आराम से धोके। तो भाई थाली प्रिपेयर कर रहे हैं जो चढ़ाया जाता है वहाँ पे। ये घर, परन भाई ये घर भी ले जा सकते हैं ना? हाँ। अरे वाह। तो ये मामला था जो हम चढ़ाएंगे काल भैरव बाबा को, ठीक है। तो मत रखो, बाबा गिर जाएगा। हाँ तो पकड़ के रखता हूँ, आप ये पकड़ लेना, ऐसे ले जा सकते हैं ना हाथ में पकड़ के। सो गाइस हम चल दिए गली में और दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें। सो बोतल भी ले ली है और चढ़ाएंगे बाबा को, और फिर बताते हैं आपको। सो यहाँ से मंदिर की लाइन स्टार्ट होने लगी है धीरे धीरे करके, है ना। तो सारी चीज़ें बताते हैं। हम बस ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। लाइन को घुमा दिया काफी भीड़ के चक्कर में, बट इट्स ओके, सही मैनेजेबल है। खैर जिस हिसाब से जगह कंजेस्टेड है उस हिसाब से सही हो रखा है। तो ये देखो लाइन, और हमें यहाँ से राइट टर्न होना है, सीधा गली में चलते जाएंगे। भाई लाइन में लगा था यहाँ पे, और साउथ इंडियन 2 लेडीज प्लीज करके मेरे आगे चलेंगी। मतलब साउथ इंडियन बहुत तेज होते हैं यार सच में। सो गाइस पता मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो लेडी यहाँ पे पहले आई हमारे पास, फिर उसने शॉर्टकट मारा सीधा वहाँ पे, और वो वहाँ पे चली गई। वाह, काशी के कोतवाल हैं ये भैया। सो भाई ये होती है गौड़ा की माला, स्मेल अच्छी आती है, काफी अच्छी आती है। यही चढ़ती है भोलेनाथ को भी और काल भैरव को भी। सो मंदिर में चढ़ा दिए, एक बोतल में से इतनी चढ़ाते हैं। सो भाई दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। और करण भाई अगर ना होते, मतलब ऐसा नहीं है दर्शन नहीं होते, लेकिन उन्होंने बहुत सही, क्योंकि वो लोकलाइज है ना, तो उन्हें चीजें पता है, तो उन्होंने बहुत सही दर्शन करा दिए, थैंक्स टू हिम। और अब आगे दिखाते हैं हम कहाँ जाएंगे। 1-2 जगह और सोचा है, वहाँ भी जाएंगे और वहाँ की भी चीजें दिखाते हैं। तो मिलते हैं आगे, बाय।
सो गाइज ये जो होता है इधर से हम आते हैं, मेन रोड जो है, मेन रोड से हम इधर से आते हैं। और एक ये क्योंकि लाइन भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है तो लाइन को एक्सटेंड करने के लिए हमें इधर से क्या बोलते हैं एक रास्ता है और एक सामने से है, बट सामने वाला बंद कर रखा है, एग्जिट कर रखा है उधर से, और लोकल लोग हैं वही जा सकते हैं इधर से। सो इधर से जाएंगे घूम के पूरा ऐसे करके और इधर से वापस उधर से ही एक एग्जिट है पीछे से ही, उधर से एग्जिट भी हो जाएगा। सो गाइज अब हम पेट पूजा के लिए जा रहे हैं कचौड़ी खाने। सो बताते हैं आपको यहाँ पे राजा हमका बनारस घुमाइदा। सो गाइस चेकआउट कर दिया है और अब निकल रहे हैं मणिकर्णिका घाट के लिए। मणिकर्णिका घाट का दिखाता हूँ आपको। अपनी गाड़ी खड़ी है, बाइक, और ये छोटी छोटी गलियाँ। वाह। तो हम चेकआउट कर दिए हैं, 12-12:30 बज गए हैं। ठीक है 12 बजे चेकआउट करना था, पर फिर भी हम आधा घंटा लेट हो गए क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। आराम करने के बाद अब मिलते हैं सीधा मणिकर्णिका घाट। वहाँ पे दिखाते हैं उसका जो इम्पोर्टेंस है, वो बताते हैं आपको कि क्या इम्पोर्टेंस है उसके पीछे। बाय। वो कह रहा है मैं ऑटो लेके आ रहा हूँ और तुम लोग निकलो, वहीं मिलता हूँ आगे। चलो बाबा के दर्शन हो गए हैं, अब हम चल रहे हैं मणिकर्णिका घाट। मन तो नहीं हो रहा जाने का, लेकिन क्या करें, काम सब कुछ जरूरी है ना। तो चलो बाय। आप कभी भी आओगे उतनी ही भीड़ मिलेगी। आप चाहे सुबह आओ, चाहे दोपहर में आओ, चाहे शाम को आओ, बहुत भीड़ मिलती है यहाँ पे। देख सकते हो आप मेरे पीछे कितनी भीड़ है, और आगे भी देखो। बाइक तो चला ही नहीं सकते भाई, ये देखो कितनी भीड़ हो रखी है। दिस इज कॉल्ड काशी विश्वनाथ। बट बाबा के दर्शन इतने आसानी से नहीं मिलते हैं गाइस। अगर इतने आसानी से मिल जाएं फिर फायदा ही क्या है ना। कोई बैरिकेटिंग नहीं है, फिर भी लोग आराम से चल रहे हैं, आराम से निकल रहे हैं सबके, और सबको दर्शन हो रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो ये देखो VIP दर्शन हो रहे हैं। ये जो मैंने बताया था आपको, ये कोई लीडर आ रखा है यहाँ का, लोकल का। तो ये देखो सब लोग खड़े हैं यहाँ पे, दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ से मैं गया था, यहाँ से एंट्री करी थी कॉरिडोर के लिए। कॉरिडोर यहाँ से सीधा निकल जाएंगे। सो गाइस ये रास्ता जाता है सीधा मणिकर्णिका घाट। क्योंकि लोकल के हमारे साथ भैया हैं तो हम बाइक से जा सकते हैं, नहीं तो हमें बाइक वहीं पे रोकनी पड़ती है ना। जो लोकल के लोग हैं वो जा सकते हैं इस रूट से अपनी बाइक या कन्वेंस से। सो बस यही है कि करण भाई की यही और दीपू भाई की यही कृपा रही कि हर जगह अपने बाइक से घुमाया। और मतलब क्या ही बोलूँ, अब शब्द नहीं है मेरे पास थैंक यू बोलने के लिए। मतलब जो लोग नहीं देख पाते हैं ना, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो स्कूटी, मतलब लोग चल नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे मैं बाइक पे घूम रहा हूँ। मतलब आई एम ब्लेस्ड, मतलब बाबा की कुछ मर्जी है इसीलिए। तो बस मणिकर्णिका घाट पहुँचने ही वाले हैं, फिर दिखाते हैं आपको कि क्या इम्पोर्टेंस है उसके पीछे। लोकल का मजा है ये सब। अगर लोकल की बाइक नहीं होती, वी कैन नॉट गो ऑन द बाइक। सो गाइज ये पूरा घाट मणिकर्णिका घाट के ही साइड जाता है। आपको यहाँ से गंगा मैया दिखना स्टार्ट हो जाएंगी अभी 2 मिनट के बाद। सो मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या सीन है यहाँ का, क्या नहीं है। सो बहुत भीड़ हो रखी है और बहुत गर्मी है। हमें उतरना पड़ा बाइक से पीछे से आ रहे हैं दीपू भैया, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है यार। सो ये है मणिकर्णिका घाट गाइज। यहाँ से लकड़ी लेते हैं, यहाँ से शरीर जलाते हैं, यहाँ से लकड़ी लेके वहाँ पे जलाते हैं, है ना। ये सारी चीजें, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ से ओके हैं। सो यहाँ से सारी चीजें होती हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मणिकर्णिका घाट। सो गाइस यही मणिकर्णिका घाट है, तो मेरे पीछे देख रहे हो। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मणिकर्णिका घाट। सो हमारे साथ दीपू भैया हैं, तो उन्होंने बोला चलो मैं दिखाता हूँ आपको। मेन अलग एक्सपीरियंस होगा। सो मतलब अलग ही एक्सपीरियंस है गाइस। काशी इज बेस्ट, मतलब मेरी अभी तक फेवरेट लोकेशन बन चुकी है ऑलरेडी। सो देखते हैं कैसा जाता है और क्या होता है यहाँ पे, है ना। मणिकर्णिका की मैं स्टोरी बताऊंगा, एक शॉर्ट्स भी डालूंगा, एक रील भी डालूंगा इंस्टा पे कि मणिकर्णिका घाट क्यों बोलते हैं इसको। सो गाइस ये यहाँ पे क्रियाक्रम जो भी होता है, ठीक है, हमेशा यहाँ पे चिताएं जलाई जाती हैं, है ना, और चिताएं जलती रहती हैं। सो ये सारा क्रियाक्रम होता रहता है यहाँ पे। सो आप देख सकते हो। और ये मणिकर्णिका घाट क्यों बोला जाता है मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें आराम से पहुंच के। सो यही स्टोरी है यहाँ की। सो देख सकते हो आप, है ना।
सो गाइज ये देख सकते हो आप, बॉडी प्रिपेयर हो रही है जलने के लिए। सो ये सारी चीजें, ये एक बॉडी है, एक ये बॉडी है। जय श्री राम। सो यहाँ पे ये बहुत नॉर्मल चीज है ना। सो ये घाट पे जा रहे हैं हम लोग। बड़ा भयावह लगता है देखने में यार। वो देखो विसर्जित कर रहे हैं बॉडी को। मंदिर का द्वार है। सो ये मंदिर का मेन द्वार है, मणिकर्णिका घाट। और जो काशी विश्वनाथ के हमने दर्शन किए थे उस साइड है, और वहां से अगर सीधे चलते हुए आओगे कॉरिडोर से इधर की साइड, तो सीधा आप वहां से उतर के आओगे और ये घाट पे आ जाओगे सामने। तो ये थी मणिकर्णिका घाट की स्टोरी। देखते हैं। सो ये घाट है भाई, यही मणिकर्णिका घाट है गाइस। दीपू भैया ने बताया अभी कि एक मंदिर और देखने जा रहे हैं हम, विच इज कॉल्ड काशी करमठ। सो हम कितना भी यहाँ पे पानी का बहाव हो जाए, वो कभी भी मंदिर डूबा नहीं है। सो उस मंदिर की कहानी बताते हैं आपको। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। सो हम उसी मंदिर की तरफ निकल चुके हैं कि वो मंदिर देखना है। दीपू भैया ने बोला कि चलो दिखाते हैं आपको, वो मंदिर कभी डूबा नहीं है, चाहे कितना भी पानी हो जाए। सो लेट्स सी। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मणिकर्णिका घाट। यहाँ पे हमेशा चिताएं जलती रहती हैं, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी, कौन सा भी वेदर हो। ये है। सो गाइज यहाँ पे मुंडन होते रहते हैं। जो चिताएं जलती हैं उनका मुंडन होता रहता है यहाँ पे, आप देख सकते हो। बहुत गर्मी है गाइज, बहुत ज़्यादा। सो गाइज ये वो मंदिर है जो कभी भी काशी पलट नहीं सकता है, तो इसका नाम है काशी करवट, है ना। तो ये मंदिर की यही मान्यता है कि काशी कभी भी पलट नहीं सकता। तो ये मंदिर लोग देखने भी जाते हैं, यहाँ से नाव भी लेते हैं बहुत सारे लोग। सो यही मंदिर है काशी करवट। ये मेरे को पता था कि गाइज ये इसकी मान्यता यही है कि माता सती यही नहारी थी। तो इसका जो कान का, जो मैंने आपको एक शॉर्ट्स में बता रखा है कि उनका जो कान का खो गया था, मणि जो पहन रखी थी, तो उन्होंने लोगों को बोला कि भैया मणि ढूंढो, तो मणि मिली नहीं। ठीक है, तो मणि जब मिली नहीं तो लोगों ने, वो बहुत आग बबूला हो गई वहां से, बहुत गुस्से में आ गई। तो उन्होंने ये श्राप दिया था कि जैसे मैं आज जल रही हूँ ऐसे ही ये हमेशा इस घाट पे चिताएं जलती रहेंगी। तो यही रीजन है, दिस इज द मेन रीजन कि इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा, और यहाँ पे हमेशा चिता जलती रहती है। दिस इज द मेन रीजन। थैंक यू। सो गाइज मैंने जितनी चीजें थी कवर कर ली हैं। अब एडिट करूंगा अच्छे से और आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। सो अब मेरा जाने का टाइम आ गया, क्योंकि मेरे को गाँव भी निकलना है मेरे को। ठीक है, सो लेट हो जाऊंगा। चलो बाय। सो गाइज ये मंदिर जो देख रहे हो, ये यहाँ पे पिंडदान होता है। जो मेन होता है ना पिंडदान का जो प्रक्रिया होती है वो यहीं पे होती है। रुको 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 रुको, गाय गाय गाय, चलो 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 चलो, एक गाड़ी लगा देते हैं ना। ये तो बीच में करिया जो लगा नहीं पूरा। हाँ, जगह है नहीं वैसे भी। लाइन से चलिए, लाइन से चलिए, लाइन से चलिए, लाइन से हाँ, लाइन से। अरे यार बढ़ जा तू लोग, लाइन से इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। भाई पुलिस वाले अब तो बाइक जाने भी नहीं दे रहे। और दीपू भाई और करण भाई ने मेरे को आधी बनारसी आगे सिखा दी है। चलिएगा चलिएगा चलिएगा। अरे हम भैया लोकल के ही हैं, तो हमको आप नहीं रोक सकते हो। हमारा घर है, हम क्या करें, छोड़ दे। सो गाइस यहाँ का पुलिस प्रशासन बहुत मेहनत कर रहा है। बंदे के ऊपर 3 स्टार लगे हैं, फिर भी देखो पैदल चल के सारी व्यवस्थाएं सही चल रही हैं। पुलिस वाले वॉक कर रहे हैं, लोगों को रिक्शा को आगे जाने के लिए बोल रहे हैं, है ना। प्रशासन ने काफी मेहनत, प्रशासन की काफी मेहनत है यहाँ पे। फ्लाईओवर्स बन रखे हैं वाराणसी में, डेवलपमेंट तो हुआ है भाई। सो गाइस अभी मैंने एक डेड बॉडी जाते हुए देखी। मैं शहर से मणिकर्णिका घाट से 5 से 7 किलोमीटर दूर निकल के आ गया था। तो वहाँ पे पता चला कि बंदा 20 किलोमीटर भी दूर, यहाँ से मणिकर्णिका घाट से 20 किलोमीटर दूरी पर किसी की डेथ हुई होगी ना, तो वो भी मणिकर्णिका घाट पे ही उसकी दाह संस्कार है ना, वहीं पे किया जाएगा। सो गाइज दोस्त की ऑफिस में थोड़ा रेस्ट किया और थोड़ा सा चिल मारा। फिर इसके बाद अभी जा रहे हैं बाटी चोखा खाने, क्योंकि बनारस का बाटी चोखा बहुत फेमस है। तो एक ये देखो बाटी चोखा है, एक ये, दोनों ब्रांच एक ही है। तो हम इसमें जाएंगे और इसमें पूछेंगे क्या है क्या नहीं है। हाँ, एक ही है दोनों का। सो गाइस पूरा प्रॉपर गांव जैसा बना रखा है, घाट पड़ी है, ठीक है। और करण भाई ने, मतलब करण भाई के लिए, करण भाई अगर नहीं होता ना तो ये चीज जो आप देख रहे हो ना ब्लॉग में, ये इम्पॉसिबल थी, इम्पॉसिबल। सो ये देखो घाट पड़ी है पूरी, बाटी चोखा यहाँ का फेमस है। तो ये सारे लोग खा रहे हैं, ये सारे लोग देख रहे हो आप। और इसकी ब्रांच एक उधर भी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो हमने वहाँ छोड़ के यहाँ पे चले गए। तो यहाँ पे खाते हैं आराम से बैठ के और मस्त एंजॉय करते हैं। फिर इसके बाद मेरी 10 बजे की बस की टिकट है, फिर इसके बाद घर मिलते हैं।
सो गाइस ये रही हमारी टेबल, बहुत ही स्पेशल है। सो गाइस मेन्यू जो होता है वो सूप टाइप में, हमारे जो गांव में सूप बोलते हैं ना, अब आपके यहाँ पे जो बोलते होंगे वो आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, ठीक है। और हमारे यहाँ पे तो सूप बोलते हैं, तो सूप में मेन्यू होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखो मट्ठा, लस्सी, सॉफ्ट ड्रिंक, मिनरल वाटर, टी, कॉफी, ऐसे ऐसे करके ये सारी बाटी, चपाती, ये सारी होगी, पराठा, राइस और साथ और डेजर्ट, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी जिस हिसाब से आपको करना है। तो हम तो मेन जो आपका यहाँ पे जो चीज है बाटी चोखा, उस चक्कर में आए हैं। तो बाटी चोखा हमें मेन खाना है, क्योंकि बनारस का बहुत दिन से, वैसे तो मैं सोच रहा था बिहार का खाने का, तो बस फाइनली जब महादेव की कृपा होती है तो हम बनारस में आके बाटी चोखा चख रहे हैं। पहली बार नहीं, दूसरी बार। एक महाकुंभ पड़ा था, तब इलाहाबाद गए थे तो हमने तब चखा था, और पहली बार बनारस की धरती पर। सो स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस, थैंक यू। सो गाइस बाटी चोखा इस पत्तल में, ये पत्तल आई है। सो इस पत्ता होता है, हमारे गांव में भी एक पत्तल बनती है ना, तो उस पत्ते की बनाई जाती है, ये देखो। सो गाइस हमारे बाटी चोखा आ चुके हैं। सो गाइस घी में डुबो के बाटी आ चुकी है हमारी बाटी चोखा। सो ये रही सब्जी, इसके साथ खाएंगे हम। ओहो क्या बात है। सो दिस इज आफ्टर डिनर तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि करण भाई जब तक साथ हैं तो डिनर बोल ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो गाइस खीर मेरे को बेस्ट लगी है, बेस्ट बाटी चोखा आई हैव एवर हैड। सो गाइस हम बस में आ चुके थे। सो ये रहा कुछ स्ट्रक्चर, और ये रहा मेरा स्लीपर। सो तकिया, कंबल सब पड़ा है, और तो ये रहा स्लीपर। आराम से लखनऊ तक सोते हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पिलो भी बढ़िया है, और कंबल भी दे रखा है भैया ने, सब कंबल करो उधर। सो गाइज मैं आ गया था वहाँ से ऑफिस से टिकट बुक करा के। तो हमें क्योंकि शिवरात्रि की वजह से बस जो है वो वाराणसी में एंटर नहीं हो सकती है, तो इस चक्कर में 4 किलोमीटर वाराणसी से बस बाहर खड़ी कर रखी है। तो ये रही सेठी बस सर्विस। तो हमें एसी बस है, ठीक है, कंडीशन तो बहुत अच्छी लग रही है, और एसी भी खैर भैया ने बहुत सही चिल्ड कर रखा है। तो मिलते हैं लखनऊ। यहाँ से जाऊँगा बनारस से पहले मैं लखनऊ से जाऊँगा अपने गाँव। गाइस शाम को 10:30 के करीब निकला था, और 7 बज रहे हैं। सो 7 बजे मैं लखनऊ पहुंच गया हूं, और मैं सो गया था, मेरे को कोई होश ही नहीं रहा, क्योंकि थक ही गया था इतना, तो बहुत ज़्यादा थक गया था। सो अब लखनऊ आ गया हूं। अब लखनऊ से अपने गांव वाले घर में वहीं जाऊंगा, और कुछ दिन वहीं रहूँगा, और इसके बाद मैं दिल्ली जाऊँगा वापस। सो गाइज मैं लखनऊ पहुंच गया हूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई, बस में बहुत ही अच्छी सर्विस मिली। और ये रही मेरी एक और गवर्नमेंट की बस, जिससे कि मैं अपने घर जाऊंगा, गांव वाले घर। तो मुझे यहाँ से टोटल 2 से 2.5 घंटे और लगेंगे। सो गाइज अगर आपको ये ट्रैवल सीरीज अच्छी लगी हो, 3 पार्ट मैंने बनाए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड गाइज आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। बनारस सीरीज के बारे में कुछ भी आपको जानना है तो प्लीज मेरे को कमेंट करिए, मैं जितना जल्दी हो सकता है आपको उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल सीरीज में, बाय।